बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट, या हो सुबह सवेरे के टोटके। समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। पहले तो आई थी। कल रात से लाइट ने यही तमाशा लगाया हुआ। फ्रिज में इतने सारे कबाब रखे थे, वो भी खराब हो गए। क्या? तेरा घर में टवा नहीं लगता? टवा? ये कोई नया चेहरा लेके आप? मेरी दोस्त का एक दोस्त है, उसके पास गेम शो के पासेस आए हुए हैं। घर में यूपीएस लगवा लो। अरे लगवा लेंगे भाई, गेम शो में जा रहे हैं ना। बोलो। बोलते तो बच्चे, बड़े तो कहते हैं आज कोई नजर नहीं आ रहा। तुम किसको देखना चाह रही हो ये बताओ। अरे रुकैया, जल्दी से शहरी बना लो और हामिद को भी उठा लो, वक्त निकला जा रहा है। मिजरा, जाओ जाकर अपने अब्बू और बिलाल को दोबारा जगाओ, वरना तुम्हारी दादी तो चीज सीख के नाक में दम कर देंगी। कितनी बार जगाऊं? बोल कर तो आई हूँ अभी। भाई मैं नहीं जा रही, और वैसे भी रात भर लाइट नहीं होने की वजह से मेरे खुद के सर में दर्द है। ना जाने कौन से जमाने में उठेंगे ये लोग, फिर देर हो जाएगी और कहेंगे कि हमने सही से खाया नहीं और रोजा लग रहा है। अम्मी आप यूपीएस लगवा लेना। हाँ हाँ, तुम्हारे अब्बा ने मेरे पास खजाना रखा हुआ है ना, जो हर काम मुझसे कहती हो। जाओ जाकर दस्तरखान लगाओ, फिर लाइट चली जाएगी और शहरी का टाइम खत्म हो जाएगा। सॉरी। जल्दी जल्दी बना लो, 3:45 हो गए। अबे शहरी का दादा बुला लिया आज? नहीं तो फिर ये दस्तरखान इतना बड़ा क्यों बना रही हो? छोटा करे सो। अरे भूल गई थी मैं। इस उम्र में कौन जाने का ये आलम है। अब हमारी उम्र में पहुंचकर ये लड़की अपने हवास खो बैठेगी। बिलाल कहाँ है, उठ गया क्या? हाँ उठाया तो था, पता नहीं कहाँ रह गया। यार बिलाल, बिलाल बेटा उठ जा, शहरी का वक्त हो गया। ये लड़का भी जो है ना यार, बस अरे बेटा वो शहरी का वक्त कितने बजे आज बंद होने का? पता नहीं, शायद 4:17 पे। अम्मा जरा न्यूज़ चैनल तो लगा दो। अरे हाँ भाई, ये लो लो लो, फिर चली गई लाइट। मिजरा, इमरजेंसी लाइट कहाँ रखी है? ढूंढ रही हूँ, ला रही हूँ, रुक जाए। अरे यार आधे घंटे पहले तो आई थी, फिर चली गई। क्या जितनी जल्दी लाइट कैसे दे दी? अबे अंधा हो गया क्या यार? अब्बा नजर नहीं आ रहा। इधर बैठ, बैठ इधर। खून चूस लो कम वक्त तो। बिलाल, मैंने यहाँ पे इमरजेंसी लाइट चार्जिंग पे लगाई थी और तुमने वो हटा के अपना मोबाइल लगा लिया। क्यों क्यों उठाई बे तूने? अब्बू झूठ बोल रही है वो, अब कोई लाइट चार्ज में थी ही नहीं उस टाइम। और बात सुन, ये हर वक्त तेरा मोबाइल चार्ज पे क्यों लगा रहता भाई? अबे आइंदा अगर तूने ऐसी हरकत की ना, बहुत पिटेगा मेरे से, तो बता रहा हूँ तेरे को मैं। लो मिल गई। तुमने डब्बे के पीछे छुपा दी थी ना, आधा घंटा भी चार्ज नहीं हुई होगी। अब कोई मुझे कुछ ना बोले अगर ये बंद हो गई तो। अस्तगफिरुल्लाह, कितना झूठ बोल रही है। चाय लेके आओ, नहीं बंद होगी। हद हो गई है। अरे तुम लोग तो खाना खा लो। अरे मिसरा, ये मोमबत्ती रखी थी आटे के डब्बे पे, कहाँ गई है? ला रही हूँ अम्मी, ला रही हूँ। एक तो तुम लोगों से इमरजेंसी लाइट संभाली ही नहीं जा सकती। 2 मिनट में किचन आग की तरह हो जाता है। अम्मी आप चाय मैं लेकर आती हूँ। चलो बस हो गया, आ जाओ। अबे आइंदा अगर तूने ऐसी हरकत की ना तो बहुत पिटेगा तू मेरे से, बता रहा हूँ तेरे को मैं। अब्बा मैं सच कह रहा हूँ, झूठ बोल रही है वो। अरे जल्दी से खा लो, जल्दी से खा लो। लो चाय भी आ गई। नहीं लो ला, चलो। आज तो बहुत ही देर हो गई। वक्त पर उठ जाना चाहिए था ना। आप खाना खाकर जरा बाहर जाकर देखें, मोहल्ले में किसी और की भी लाइट गई है या हम पर ये कर्म हुआ है। अरे जाहिर सी बात है, लाइट की एक रमक भी तुम्हें दिखाई दे रही है कैसे? मैं जाके देखूं। अरे पानी तो ला दो, पानी तो ला दो अपने बाबा को। अब 2 मिनट में पानी लेने के लिए मैं नहीं जा रही। लो पानी कोई भी नहीं लेकर आया। अरे बेटा जाओ पानी लेकर आओ जाके। जा बेटा पानी मैं लेकर नहीं आओ। ला रही, बिलाल को बोलने के लेकर आए। अरे मैं नहीं जा रहा भाई। अबे जा लेकर आया, दूंगा वरना उल्टे हाथ का। यार दिमाग खराब नहीं कर गर्मी में मेरा। चले जाओ बेटा, अगर वो नहीं जाए तो तुम ही ये नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैं नहीं जा रहा, मुझे सैरी करने दे। जल्दी से लेके आओ, जल्दी से लेके आओ, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी खाओ। उठ के जाए। खा लिया सबने। तो लाइट ने परेशान किया है, तुम लोग के ड्रामे नहीं खत्म होते। अरे लेके आओ पानी, बेटा तुम लेके आ जाओ। मैं सैरी नहीं भाई करूँ। मैं नहीं जा रहा, मैं चाहे तो गुजारा कर लूंगा। ओ भाई नहीं लेकर आया यार, चुप करके खाने दो यार।
लाइट गई क्या? हाँ, कल रात से लाइट ने यही तमाशा लगाया हुआ। अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से चली जाती है। फ्रिज में इतने सारे कबाब रखे थे, वो भी खराब हो गए। क्या? रुकैया, रुकैया, मैं क्या पूरे 1 किलो कीमे के कबाब बना दिए तेरी माँ ने? हाँ, अम्मी ने कहा था आप बहुत शौक से खाते हैं तो सारे बना लो, ईद तक चल जाएंगे। क्या हो गया? तो भाई जब तुम्हें पता है कि बार बार लाइट जा रही है तो तुम कबाब फ्रिज से निकाल के बाहर नहीं रख सकती थी हवा में? पंखे के बंद होते ही एक पर्दा तक नहीं हिलता, कौन सी हवा में रख देती? ये अजीब तमाशा लगाया हुआ इन लोगों ने यार, जिंदगी अजाब कर दी है रोजे में। तो पता है पूरे 480 रुपए किलो हो गया गोश्त अब। तो मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? मैंने महंगाई की है क्या? हो गई है। अरे उठाओ इसको, ये नवाब रोजा रख के हम पे एहसान करके सो रहा है। बिलाल, हाँ हेलो, उठो बिलाल। सोने देना, अम्मी हेलो। क्या करेगा वोट के? अरे भाई 1 मिनट चुप कर जाओ यार। हाँ हेलो, देखिए भाई मैं शाह फैसल 5 नंबर से बात कर रहा हूँ। यहाँ कल रात से लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, आखिर मसला क्या है? ये घर की सारी चीजें खराब हो रही है यार। ये तुम्हारी टीम क्या झक मार रही है? और बात सुनो, तुम्हें कहा किसने था तारे चेंज करने को? भाई क्या ठीक कर देगी? कैसे ठीक कर देगी मुझे बताओ? तुम्हारी टीम क्या तारों पे बैठकर कपड़ा मारेगी, तारे साफ करेगी? बताओ मुझे। अबे खुद तो एसी वाले ठंडे कमरों में बैठे हो ना, बाहर निकलो तो पता चले आवाम का क्या हाल है रोजे में। हेलो हेलो, सुन रहा मेरी बात? हेलो, आई नहीं काट दी। अरे इधर उधर की बातें करोगे तो वो लाइन ही काटेंगे ना। मैं इधर उधर की बातें कर रहा था? बेटा तुम बताओ, मैं इधर उधर की बातें कर रहा था? भाई इन लोगों को एहसास दिलाना चाहिए, सुन रही हो? इनको एहसास नहीं होता, बड़े बेशर्म लोग हैं ये सारे के सारे, बखत कहीं के। बातें करवा लो इससे बस। पूरे 1 किलो कीमे के कबाब सत्यानाश कर दिए। बातें बना रही हैं बैठी। अरे रुकैया, खाना बन गया है? जी अम्मा, खाना ही बना रही हूँ। सुबह 4 बजे की भूखी बैठी हुई हूँ, दवाई खाने के लिए बैठी हुई हूँ, जल्दी बनाओ ना। क्या हो गया है तुम्हें? हमेशा शाम को ही मिलता है दोपहर का खाना। किचन में खड़ा होना मुहाल हो गया है मेरा तो। यही तो सुबह सुबह खाना बना के रख दिया करो तो इतनी परेशानी नहीं होगी। उफ। अरे आओ आओ मास्टर साहब, क्या हाल है? बस भाई क्या हाल सुनाए। गर्मी, रोजे, ऊपर से ये लोड शेडिंग का अजाब, और फिर महंगाई ने तो आवाम का खून ही निचोड़ लिया है। बेशक। अब मास्टर साहब आप भी अपने घर पे जनरेटर या यूपीएस लगवा ही लें। अरे अकरम भाई कैसी बातें करें, क्या इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं? आप मशीनों पे पैसा खर्च करने की बात कर रहे हो? अरे रहने दे मास्टर साहब, रमज़ान का महीना है, वैसे भी दुकान पर कपड़ों की भरमार होगी। कहाँ अकरम भाई, कैसी भरमार, ठप पड़ा है मेरा कारोबार। पता है लाइट ना होने की वजह से मेरा कारीगर काम छोड़कर चला गया। मैं तो परेशान हूँ कि लोगों के ऑर्डर कैसे पूरे करूँगा। परेशान ना हो मास्टर साहब, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा अकरम भाई मैं चलता हूँ, ज़रा ज़ोहर की नमाज़ ही पढ़ी। ठीक है। क्या हुआ मास्टर साहब? ये अभी तो स्टार्ट थी। पेट्रोल तो है ना? हाँ हाँ पेट्रोल तो है। अच्छा चले हटे, मैं देखता हूँ। पेट्रोल भी खुला हुआ अकरम भाई। अरे लगता है मास्टर साहब इसका प्लग शॉर्ट हो गया है, मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। अच्छा भाई बहुत शुक्रिया। अरे मुजना, देखो बाहर कौन है बेटा? अम्मी वो बेसन में पानी ज़्यादा डल गया। तो बेसन और डाल दो थोड़ा सा। मैं देखती हूँ कौन है। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। बोलो। बोलते तो बच्चे, बड़े तो कहते हैं। और मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि आज इफ्तारी के बाद आप मेरे साथ चल रही हैं मेहंदी लगवाने। मेरी दोस्त फ्री में मेहंदी लगा रही है। ठीक है देखती हूँ। ये बताओ इफ्तार इतनी जल्दी क्यों बना लिया? न्याज भी करवानी थी ना। अच्छा आज हमने आलू के पकोड़े बनाए, खा के बताइएगा कि कैसे बनाए हमने। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, तो सुनाओ तुम्हारी अम्मा कैसी हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। लाइट ने तो बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो कंप्लेन नहीं करवाई तुमने? नहीं आंटी, क्या फ़ायदा कंप्लेन करवाने का, ये लोग तो अपनी मर्जी से ही लाइट खोलते हैं। बहुत ही डैशी बच्चे हैं। हाँ ये बात तो सही कह रही हो तुम। आप ही वैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। ये तो अच्छी बात है। एक बात बताओ, तुम मुझे आप ही क्यों बोलती हो? वो
आप मुझसे 1 साल बड़ी हैं ना, बस इस वजह से। वैसे आप ही आज कोई नज़र नहीं आ रहा। तुम किसको देखना चाह रही हो ये बताओ। नहीं, मेरा मतलब ये लो, शुक्रिया। अम्मी को सलाम कहना मेरा। अच्छा, कह दूंगी। वैसे आप ही आज आप क्या बना रही हैं इफ्तारी में? कुछ भी नहीं, तुम्हारे घर से इतना इफ्तार आ गया, ज़रूरत ही नहीं कुछ बनाने की। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा वो मिज़ना अभी वो अम्मी पूछ रही थी कि ईद के कपड़े कब तक सिल जाएंगे, अगर जल्दी सिल जाएं तो अच्छा है। वो क्या है ना, हमें थोड़ी चूड़ियाँ और चप्पलें लेनी है, तो हम ज़रा जल्दी ले लेंगे। हाँ हाँ, वो अब्बू आएंगे ना, उनसे पूछ के बताऊंगी तुम्हें। अच्छा सही, मैं जा रही हूँ। फटाफा ना हो। तुम यहाँ खड़े होकर लड़कियों की बातें क्यों सुन रहे हो इतनी फुर्सत से? अरे अगर मौका मिल रहा है तो आजमाने में क्या हर्ज है। भाई मैं तो नहीं जाऊंगी। मगर मैं तो जाऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, दादी अब्बू हम सब जाएंगे, ठीक है ना? चलते हैं हामिद, पैसे मैं दे दूंगी ना। तुम मेरा काम करना ही नहीं चाहती। अम्मा हर बात का खुद ही गलत मतलब मत निकाला करें। देख रहे हो ना अपने बीवी को, इतने साल हो गए अब तक इसको सास के दिल में घर करना ही नहीं आया। एक किराए पर जनरेटर लेकर है और वो भी खराब। वहाँ पर चलाकर चेक नहीं किया था क्या? भाई वहाँ चेक किया था मैंने, वहाँ बिल्कुल सही चल रहा था। ये तो बंद ना करते ना। यार कैसी बातें कर रही है तेरी माँ। अब ये चलता हुआ जनरेटर दुकान से भला मैं घर पे कैसे उठा के लाता? अच्छा सही, मैं जा रही हूँ। फटाफा ना हो। तुम यहाँ खड़े होकर लड़कियों की बातें क्यों सुन रहे हो इतनी फुर्सत से? नहीं, अब मैं तो बाल सुखा रहा था। बिलाल सुधर जाओ, वरना मैं अब्बू को शिकायत कर दूंगी। लो, मैंने क्या कर दिया? मैं तो बस ये सोच रहा था कि हमें भी उनके घर इफ्तारी भेजनी चाहिए। माफ करो मुझे, मैं इतनी गर्मी में खड़े होकर किसी और के लिए इफ्तार नहीं बनाऊंगी। हाँ वैसे बड़ी बात है, हर बार उन्होंने इफ्तारी भेजी है। दफा हो यहाँ से, जाओ यहाँ से। अच्छा ना, जा रहा हूँ। मत पूछो भाई, बुरा हाल हुआ हुआ है। कीमतों पर आग लगी हुई है। सेब देखो 300 रुपए किलो, केला 100 रुपए दर्जन, और तो और अम्मा खरबूजा देखो 100 रुपए किलो कर दिया। अब्बू कोल्ड ड्रिंक तो सस्ती हो गई है, वही ले आते। मैं बताऊं तुझे, अभी कोल्ड ड्रिंक सस्ती हो गई, ले आते। चल दरवाजा बंद कर। क्या जरूरत थी इतने फल लाने की? एक तो दुनिया में जब रमजान शुरू होते हैं हर जगह कीमतें कम हो जाती हैं, मगर यहाँ अभी बाइकआउट हुआ था ना फ्रूट वालों का, फिर भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आई। अब मेरे आपको दोस्त का एक लूटना आता है। दोस्त है, उसके पास गेम शो के पासेस आए हुए कोई हैं। जरूरत नहीं है फजूल बिलाल, प्रोग्रामों में मेरा जाने की। शरबत बना दो। यार मैं इतनी गर्मी में नहीं बना रहा। मैं भी यहाँ गर्मी में क्या खड़ी पता होकर वहाँ काम कर रही सोना हूँ। अगर जनरेटर शरबत बना और दो पता तो नहीं किसको क्या क्या बना दो? निकले। हाँ हाँ लेकर आओ, शायद मुझे उम्रे का टिकट मिल जाए। हाँ मैं लेके आऊंगा, लेकिन एक पास 500 रुपए का है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं दे रहा तुम्हें पैसे वैसे, समझे तुम? अरे अम्मी आपको तो पता है ये सब बातें सब अपने अपनों को बांटते हैं यार। अरे अगर मौका मिल रहा है तो आजमाने में क्या हर्ज है। भाई मैं तो नहीं जाऊंगी। मगर मैं तो जाऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, दादी अब्बू हम सब जाएंगे, ठीक है ना? चलते हैं हामिद, पैसे मैं दे दूंगी ना। अम्मा वो पैसों का कोई मसला नहीं है, फिर मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। अरे अब्बू चलें ना प्लीज 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 प्लीज। अबे अच्छा भाई चलेंगे यार, मैं जरा छोड़, मुझे फ्रेश हो। चलेंगे, खुश हो जाओ। ये नहीं काटा। क्यों
क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं इतने? अरे भाई क्या है, बिलाल थोड़ा सा खुश हो जाएगा बस, और क्या है। आपकी अम्मा बिलाल से ज़्यादा खुश हो जाएगी। और ये बताएं, ये आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ, घर के खर्चे के लिए तो आपके पास पैसे नहीं होते। अच्छा अगर तुम्हें नहीं जाना ना तो मत जाओ, लेकिन ये फजूल के सवालात मत करो मेरे साथ। भाई वाह, अगर कोई बात कर लो तो वो फजूल की बात हो जाती है। हाँ मैं तो करूँगी। चाचा आहिस्ता बात करो। क्यों आहिस्ता बात करूँ? हाँ, सारा सारा दिन काम करते रहो और अपनी ख्वाहिशात को मारते रहो, और शौहर है कि तुम करती क्या हो, सारा दिन घर में ही पड़ी रहती हो ना। आपको मेरा कोई काम नजर ही नहीं आता? बगैर लाइट के सहरी बनाना, आपकी अम्मा के लिए दोपहर का खाना बनाना, शाम की इफ्तारी बनाना। ओहो, तो यूं कहो ना, महारानी को मेरी अम्मा का काम करना बुरा लग रहा है। मैंने ये नहीं कहा, वो तो काम मैं 20 साल से कर रही हूँ। तो जता तो दिया ना। अब जिताऊं भी नहीं क्या? रुकैया, मैं ये कह रही थी कि मेरे कपड़े तरतीब से अलमारी में रख दो, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। जी अम्मा, मैं मिर्जा से कहती हूँ, रख देती है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम मिजना की बात कर रही हो, तुम मेरा काम करना ही नहीं चाहती। अम्मा हर बात का खुद ही गलत मतलब मत निकाला करें। देख रहे हो ना अपने बीवी को, इतने साल हो गए अब तक इसको सास के दिल में घर करना ही नहीं आया। अम्मा गर्मी में काम करते करते मैं थक गई थी, इसलिए कह रही थी मैं। बस बस रहने दो, अगर मिजना को मुझे बोलना था तो मैं खुद बोल लेती। मैं खुद कर लूंगी अपना काम, मर झड़ के। पास कर दिया ना तुमने मेरी अम्मा को। बिलाल, बिलाल, ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, मुझे पता है कि तुम उठे हुए हो। वो मुझे अपना फोन देना, अपनी एक दोस्त को फोन करना है मुझे। बैटरी लो है, ऑफ हो गया। दिखाओ मुझे। कहाँ ना ऑफ हो गया। देखो बिलाल, तुम जो ये हरकतें कर रहे हो ना, अगर मैंने अब्बू को बता दिया तो अच्छा नहीं होगा। कौन सी हरकतें? मैंने क्या कर दिया? सब पता है मुझे, तुम्हारे और वानिया के बीच में क्या चल रहा है। ये कोई उम्र है तुम्हारी? मिजला, अरे भाई मिजला। जी अब्बू। बताऊं अब्बू को? पढ़वाऊं तुम्हारे मैसेजेस? वानिया सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त हो और कुछ भी नहीं। बस तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। जाओ अंदर कमरे में दादी के साथ अलमारी में कपड़े सेट करवाओ। जी अब्बू, वो मुझे बिलाल के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो अब्बू, बिलाल बिलाल जो है ना। क्या बिलाल बिलाल किया जा रही हो, आगे भी बोलो। वो बिलाल कह रहा था कि घर में यूपीएस लगवा लें। अरे लगवा लेंगे भाई, बल्कि हो सकता है वो गेम शो में जा रहे हैं ना, शायद वहीं से मिल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम बिग साहब। अरे दरअसल वो मेरा कारीगर काम छोड़कर चला गया है, मैं दूसरे कारीगर की तलाश में हूँ। जैसे मिलता है मैं आपका माल तैयार करवा दूंगा। जी जी मुझे मालूम है आपका ऑर्डर देना है, इंशाल्लाह कल परसों तक करवा दूंगा। जी जी बिग साहब, ओके ना। आ रही हूँ। तुम फिर आ गई? क्यों, तुम क्या मेरे कदम गिनती रहती हो? नहीं नहीं, मेरे पास और भी बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, वैसे आज ना मैं अजीनोमोटो लेने के लिए आई हूँ। जुम्मे की नमाज़ की वजह से ना सारी दुकानें बंद है और जुम्मे की नमाज़ के बाद खुलेंगी, तो अजीनोमोटो दे दो, वरना तुम्हें पता है मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। हाँ देती हूँ। लड़की, तेरा घर में टवा नहीं लगता? टवा? ये कोई नया चैनल है क्या? हमारे केबल पे तो नहीं आता। कम अकल लड़की, मैं तेरे दिल की बात कर रही हूँ। तवा मतलब दिल घर में नहीं लगता तेरा? मेरा दिल तो बहुत लगता है घर में। मैं इस घर की बात नहीं कर रही। मैं भी इस घर की बात नहीं कर रही। ये लो। अच्छा बहुत शुक्रिया। तुम एक काम करना, थोड़ी देर बाद बिलाल को मेरे घर भेज देना, मैं ये इसको वापस कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जब खीर बनाओगी तो इसमें वापस ले आना। अच्छा सही। ये लड़की रोजे नहीं लगती, इतनी फुर्ती, एक जगह टिक कर खड़ी नहीं होती। हाँ यार, मैं पहुंच गया हूँ। तुम कहाँ हो? कहाँ? हाँ ठीक है ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। हाँ यार,
सॉरी यार, देर हो गई। ये मेरा कज़न है, शायद बी न्यूज़ में होता, बताया था ना तेरे को मैंने। अच्छा, तो ये पासेस देंगे? हाँ हाँ, यही पासेस देंगे। तू पैसे लेकर तो आया है ना? हाँ हाँ यार देख, मुझे 3 पासेस अलग चाहिए और 2 अलग। क्या कहते हो शायद भाई, 5 पासेस हो जाएंगे ना? अरे तूने तो 3 की बात की थी, चल मैं देखता हूँ। हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये ले, ये 3 के और ये 2 के पास। अच्छा, ये किस दिन के? इसके पीछे पूरी मालूमात लिखी हुई है, हफ्ते के, टाइम से पहुँच जाना। थैंक्स यार। यार तू अपना स्कूल का दोस्त है, अगर और भी चाहिए हो तो बता दियो, मुझे टेंशन नहीं है। अरे यार है, कोई टेंशन नहीं है। चल सही है भाई, अभी निकलते हैं, रोजे का भी टाइम हो रहा है, और जगह पे ही पासेस देने, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। चल ठीक है। भाई क्या मसला है तेरा? मरना है क्या गाड़ी के नीचे आके? भाई बाइक मसला कर रही है यार। मसला बाइक नहीं कर रही है, मसला तुम कर रहे हो। मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो बाइक चलाते हुए? अबे अच्छा भाई, गलती हो गई, माफ कर दे यार। माफी मांग रहे, एहसान कर रहे हैं। बाइक साइड पे कर अपनी। हाँ हेलो। अबे भाई मैं घर पहुंच के बात करता हूँ यार। जो भी कारीगर है उसको भेज दे यार तू बस मेरे पास। हाँ अल्लाह हाफिज। मास्टर साहब कौन है यहाँ पे? हाँ जी मैं हूँ, बोलिए। कपड़े कहाँ हैं मेरे? वाह भाई, ये सब कपड़े लेने के लिए ही खड़े हुए। मेरा कारीगर काम छोड़कर चला गया है, 1 हफ्ता और लगेगा अभी। 2 दिन में अगर मेरे कपड़े नहीं मिले ना तो अच्छी बात नहीं होगी, समझा? 2 दिन में कपड़े तैयार चाहिए मुझे। और आपको क्या जरूरत है दुकान बंद रखने की? अरे भाई कारीगर था नहीं दुकान पे, ग्राहक बार बार चक्कर मार रहे थे, क्या जवाब देता मैं उन्हें? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा फिजूल बोलती हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे बल्कि मुझे तो फिक्र इस बात की हो रही है कि आपके चले जाने के बाद घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? उसका फोन बन जा रहा है मुसलसल। अबे तो इन नंबर पे फोन करना जो पास पे लिखा हुआ है। फोन किया था, उन्होंने कहा ये नंबर इस्तेमाल शुदा है, अब एंट्री नहीं हो सकती। तूने बताया नहीं कि हमने नए पास खरीदे थे? बताया था, वो कह रहे हैं ये पास बेचे नहीं जाते, फ्री के होते हैं, उसके पूरा एक अपना तरीक़ेकार है। हाँ मुझे तो मालूम था, अरे मुझसे पूछ लेते, टीवी पे मैंने देखा था पास लाने का तरीका। तुम भी कमाल करती हो, पहले नहीं बता सकती थी इसको? मुझे क्या मालूम, ये लोंडा 2 नंबरी करके पास ला रहा है। तुम्हें उसी वक्त फोन करके पता करना चाहिए था। अजीब आदमी हो तुम भी यार, इतने बड़े हो गए, कब अकल आएगी तुम्हें? पता है पूरे 1500 रुपए का नुकसान कर दिया तुमने। इधर लाइए पास, फेंक इसको। क्या कहते हो शायद भाई, 5 पासेस हो जाएंगे ना? अरे तूने तो 3 की बात की थी, चल मैं देखता हूँ। हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये ले, ये 3 के और ये 2 के पास। अच्छा, ये किस दिन के? इसके पीछे पूरी मालूमात लिखी हुई है, हफ्ते के, टाइम से पहुँच जाना। भला मैं आपकी जेब से पैसे क्यों निकालूंगी? तो फिर कौन निकालेगा? मुझे बताओ कौन निकालेगा? कहाँ गए फिर मेरे 1000 रुपए? मैं तो कहती हूँ आपने रखे ही नहीं होंगे जेब में पैसे। कहिया तुम भी ना, एक तो पहले इतनी परेशानियां बढ़ती जा रही है, वो मेरी बाइक अलग खराब होती जा रही है, दुकान पे कारीगर भी नहीं है, और तो और वो 1500 रुपए अलग डुबो दिए बिलाल के बच्चे ने, और अब ये मेरे 1000 रुपए नहीं मिल रहे।
ये परेशानियाँ आपकी खुद पैदा की हुई हैं। तुम्हारे नजदीक तो पैसे की कोई अहमियत नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। बस बस रहने दें, अब अगर मैं कुछ कहूँगी तो आपको बुरा लग जाएगा। अरे जाओ, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो मेरे 1000 रुपये नहीं मिल रहे ऊपर से। अरे मास्टर साहब, बड़े दिन के बाद दुकान खोली, हम तो समझे हमारे कपड़े लेके भाग गए। लाओ जल्दी से हमारे कपड़े दो। भाई दरअसल बात यह है कि मेरा कारीगर जो है दुकान छोड़ के भाग गया। इसकी वजह से मुझे दुकान भी बंद करना पड़ी और किसी का काम भी नहीं दे सका मैं। अरे क्या बात कर रहे हैं मास्टर साहब, ईद में 10 दिन रह गए। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं बताया ना कि मेरा कारीगर छोड़ के चला गया काम। ओ भाई, ये हमारा मसला नहीं है, हमें कपड़े तैयार चाहिए। अरे भाई मिल जाएंगे यार, सिर्फ एक हफ्ता और दे दो, इंशाल्लाह सबके कपड़े मिल जाएंगे। मास्टर साहब कौन है यहाँ पे? हाँ जी मैं हूँ, बोलिए। कपड़े कहाँ हैं मेरे? भाई ये सब कपड़े लेने के लिए ही खड़े हुए। मेरा कारीगर काम छोड़कर चला गया है, एक हफ्ता और लगेगा अभी। ओ भाई पागल समझा हुआ है क्या हमें? रोजे में 3-3 4-4 चक्कर लगवा रहे हो, फोन कर रहे हो तो फोन नहीं उठा रहे हो। मुझे मेरे कपड़े कल तक तैयार चाहिए। भाई तुम बात किस तरह कर रहे हो यार? मैं क्या तुम्हारे कपड़े लेके भागा जा रहा हूँ कहीं? अबे तू भाग कर तो दिखा। 2 दिन में अगर मेरे कपड़े नहीं मिले ना तो अच्छी बात नहीं होगी, समझा? 2 दिन में कपड़े तैयार चाहिए मुझे। 2 दिन में कपड़े चाहिए तो बिजली वालों को जाके बोलो ना, लाइट तो दे मुस्तकिल। आपको क्या जरूरत है उनसे उलझने की? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं ना उस लड़के के खिलाफ। भाई अब इतनी सी बात के लिए मैं नहीं जा रहा पुलिस के पास। रहने दो, पता नहीं कौन लोग थे, मेरे बेटे को जान से ना मार दें, इतना जख्मी कर दिया है। अरे बस अम्मा रहने दें, कुछ भी नहीं हुआ है, बस सीने के 2 बाल ही तो टूटे। और आपको क्या जरूरत है दुकान बंद रखने की? अरे भाई कारीगर था नहीं दुकान पे, ग्राहक बार बार चक्कर मार रहे थे, क्या जवाब देता मैं उन्हें? इसलिए मैंने दुकान ही बंद कर दी। अब आज कारीगर रखा है तो दुकान भी खोल ली मैंने। अब मुझे क्या पता था कि लोग इतने बिगड़े हुए बैठे हैं। चलो शुक्र है ज्यादा नहीं लगी, अब किसी से मत उलझना। हामिद को बताया मिज़ना के रिश्ते के बारे में? अरे कहाँ अम्मा, घर में होते तो इनका मूड खराब होता है, और आज ये मार खा के आ गए। मार नहीं खाई मैंने। अच्छा खैर ठीक है, वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि फायजा बाजी का फ़ोन आया था, कुछ लोग परसों आना चाहते हैं मिज़ना को देखने के लिए। चलो ये तो अच्छी बात है। आप परसों जल्दी आ जाइएगा। ठीक है। सच में मारा तो नहीं था तुझे? अरे नहीं अम्मा, वो तो लोग बीच में आ गए, छुड़ा दिया उस बंदे को, वरना मेरे हाथ से बहुत पिटता। जानती हो ना अपने बेटे को? मैं तो जानती हूँ, झूठ नहीं बोलना। अरे ये मनूस स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? एक तो लाइट को भी इसी वक्त जाना था। देख रही हो, कोशिश कर रहा हूँ ना चलाने की। वो लोग किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे, कितनी बुरी बात है। पहले चला लेना चाहिए था ना जनरेटर। एक काम करो, तुम आओ, तुम चलाने की कोशिश करो, शायद चल जाए। देख रही हो अभी से बोला जाएंगी। एक किराए पर जनरेटर लेकर है और वो भी खराब। वहाँ पर चलाकर चेक नहीं किया था क्या? भाई वहाँ चेक किया था मैंने, वहाँ बिल्कुल सही चल रहा था। ये तो बंद ना करते ना। यार कैसी बातें कर रही है तेरी माँ? अब ये चलता हुआ जनरेटर दुकान से भला मैं घर पे कैसे उठा के लाता? अब्बा आप रुके, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ आजा, तू आजा। कब लेकर जा रही हैं आप बाबुल की दुआएं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा फिजूल बोलती हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे बल्कि मुझे तो फिक्र इस बात की हो रही है कि आपके चले जाने के बाद घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? अरे ये मनूस स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? एक तो लाइट को भी इसी वक्त जाना था। देख रही हो, कोशिश कर रहा हूँ ना चलाने की। वो लोग किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे, कितनी बुरी बात है। पहले चला लेना चाहिए था ना जनरेटर। एक काम करो, तुम आओ, तुम चलाने की कोशिश करो, शायद चल जाए। देख रही हो अभी से बोला जाएंगी। एक किराए पर जनरेटर लेकर है और वो भी खराब। वहाँ पर चलाकर चेक नहीं किया था क्या? भाई वहाँ चेक किया था मैंने, वहाँ बिल्कुल सही चल रहा था। ये तो बंद ना करते ना। यार कैसी बातें कर रही है तेरी माँ? अब ये चलता हुआ जनरेटर दुकान से भला मैं घर पे कैसे उठा के लाता? अब्बा आप रुके, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ आजा, तू आजा। वैसे इस वक्त लाइट जाती नहीं है, मगर कोई बात नहीं। अरे भाई हर जगह का यही हाल है, जहाँ देखो लोड शेडिंग हो रही है। जनरेटर तो मैंने मंगवा लिया था, बस अभी स्टार्ट हो जाता है।
आपको तकलीफ है उसके लिए माजरत चाहती हूँ। कोई बात। अरे आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। अरे कुछ नहीं होता, तुम्हें तो पता है ना कितनी गर्मी हो रही है आजकल। हाँ भाई, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं क्या होगा इस कराची, इस पाकिस्तान का, कुछ समझ नहीं आ रहा। रमज़ानों में ये हाल है, रोज़दारों के साथ इस तरह किया जा रहा है। जहन्नुम बना दिया है ज़िंदगी को। सही कह रही हैं आप। अरे ठीक हुआ, कर रहा हूँ। आग लगा दी इस खंडर को। या अल्लाह कितनी गर्मी है बहन, कितनी गर्मी है। मुझे लाए मैं आपको हवा जल्दी, बहुत गर्मी है। अरे बस कर बेटा, बस कर। अगर माँ को हवा दे लोगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। तुम? अरे कौन है दरवाजे पे? वो इतने दिन हो गए आपने किसी को बाउल लेने के लिए नहीं भेजा, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं खुद आकर दे जाऊं। वैसे आज मैंने कुछ बनाया तो नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी कहती है कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए आज मैं दही लाई हूँ, वो भी चीनी डालकर। वैसे इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे ज़रूरत तो थी, मुझे पता चला है कि टिकट बुक होने वाला है किसी का। मुझे देर हो रही है। तो कब लेकर जा रही हैं आप बाबुल की दुआएं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा फिजूल बोलती हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे बल्कि मुझे तो फिक्र इस बात की हो रही है कि आपके चले जाने के बाद घर वालों का ख्याल कौन रखेगा। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दही के लिए शुक्रिया। अरे यार आप ही, आज तो लाइट भी नहीं गई, फिर भी इतना रोज़ा लग रहा है। हाँ तो घर जाके आराम करो ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला अम्मा आज तो सुबह से लाइट नहीं गई, अल्लाह का शुक्र है। देखो कितना सुकून है घर में। माशाल्लाह कहो, फिर से न चली जाए। ये रुकैया कहाँ है? इसको भी बुला लो। आ रही है। अब तो खैर से मिंजा भी अपने घर वाली हो जाएगी, कर्ज खूना हो जाएगा। अरे भाई, मैं अपना घर ज़्यादा अरसे तक सूना नहीं रहने दूंगी। बिलाल जैसे ही ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर लेगा, मैं फौरन इसकी शादी कर दूंगी। हाँ भाई, पहले कोई नौकरी वगैरह तो लग जाए इसकी। अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, मासूम है। रहने दे, अब इतना भी मासूम नहीं है ये।
भाई हामिद, आप कान खोलकर सुन लें, मैं अपनी बेटी की शादी के कपड़े रेडीमेड लेकर आऊंगी, आपसे नहीं सिलवाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है बस। अपनी माँ के लिए भी रेडीमेड सूट ले लेना। हाँ अम्मा जी, आपके लिए भी आ जाएगा। खुश? अच्छा भाई, इस घर में अगर किसी और की कोई फरमाइश है तो वो मुझे अभी बता दे। अरे अब्बू आप टेंशन ना लें, मैं आपको कल लिस्ट बना के दे दूंगा। बिलाल चाट खाओ तुम चुप करके। दादी चाट बनाई है, टेस्टी नहीं, मीठी मीठी है। दादी नहीं बिगाड़ा वै सब इसको। लाड प्यार ने क्या बिगाड़ा है? अच्छे अखलाक और रवैये का इन्हिसार कहीं ना कहीं इंसान की बुनियादी ज़रूरियात से होता है, मगर हमारे मुआशरे में इंसान गैर ज़रूरी मुसल्लत किए गए मसाइल से इस कदर आजिज़ है कि वो अपनी किरदार साजी के बारे में सोचने के बजाय खुदसूजी का मुर्तकब होना गवारा करता है। हामिद साहब के घर जैसे न जाने कितने घर होंगे जो महंगाई, बिजली की बंदिश, मुनाफाखोरी, हक तलफी, रिश्वत जनी जैसे नासूरों के साथ अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं।